आज की इस क्लास में आप लोगों को हम संधारित्र से संबंधित तार्किक प्रश्नों को लगाकर समझाएंगे बेटा। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है क्या है बेटा कि 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर पहले कितना था आपका 100 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाता है 200 वोल्ट कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करें। तो बेटा आप सोल्यूशन में देखेंगे कि क्या करेंगे हम लोग। तो देखें कि जो आपका कैपेसिटर दिया हुआ है बेटा कितना दिया हुआ है C इक्वल जो दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड दिया है। 10 की जगह आप 10 लिखेंगे। 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 पे पावर माइनस 6, तो यहाँ पर 10 पे पावर माइनस 6 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा फैरड, ये C की वैल्यू हो गई। साथ ही साथ दिया है कि संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से बढ़ाकर कितना वोल्ट कर दिया जा रहा है 200 वोल्ट, अर्थात जो आपका प्रारंभिक जो वोल्टेज होगा, जो इनिशियल वोल्टेज होगा वो कितना होगा V1 इक्वल टू 100 वोल्ट है और बढ़ाकर कितना कर दिया गया 200 वोल्ट कर दिया गया, अर्थात वो V2 की जो वैल्यू दिया हुआ कितना बेटा 200 वोल्ट दिया है। तो क्या ज्ञात करना है ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि जो ज्ञात करना है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो करेंगे क्या बेटा, तो लिखेंगे चूंकि आप जानते हैं फार्मूला, चूंकि U इक्वल होता है हाफ CV² के, लेकिन आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पर आपको ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है और आपका जो विभवांतर दिया है वो दो दिया है, एक V1 है एक V2। ये आपका जो दिया है ये प्रारंभिक है और ये क्या है आपका ये अंतिम है। एक इनिशियल है पोटेंशियल और एक कौन सा है फाइनल पोटेंशियल। तो करेंगे क्या बेटा, तो यहाँ U ना लिख करके बल्कि हम U1 कर देंगे और यहाँ V ना लिख करके बल्कि हम क्या कर देंगे V1 कर देंगे। तो इक्वल हो जाएगा 1/2 C की जगह पर जो वैल्यू आई कितनी है बेटा 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 हमारा दिया हुआ है इंटू V1 कितना है बेटा आपका 100। तो आप क्या करेंगे 100 का होल स्क्वायर इक्वल 2 1 जा 2 2 5 जा कितना हो गया 10 इक्वल हो गया आपका 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। और जब आप क्या करेंगे कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, 100 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो इक्वल ऐसे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 और इंटू इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना हो जाएगा बेटा ये 4। तो इक्वल हो गया 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 2। ये किसकी वैल्यू आ गई U1 की और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा जूल, क्या होती है जूल। अब इसी प्रकार से आप लिखेंगे, इसलिए हमने U1 निकाल दिया, अब किसको निकालेंगे बेटा U2 को। तो U2 इक्वल हो जाएगा हाफ CV²² के, V2² के, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल दिया था एक इनिशियल दिया था और एक क्या दिया था फाइनल दिया था। तो इक्वल आप क्या करेंगे 1/2 C की जगह जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में क्या है 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 लिखेंगे इंटू V2 की वैल्यू कितना दिया है 200। तो आप लिखेंगे 200 का होल स्क्वायर हो गया 2 1 जा 2 2 5 जा क्या हो गया बेटा ये 10 इक्वल हो गया 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40,000। तो इसको जब आप करेंगे तो 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 करेंगे और इंटू यदि हम इसको क्या कर दें बेटा 4 कर दें तो इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 4, या इसी को आप कह सकते हैं 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर ये माइनस 6 है ये प्लस 4 है, तो माइनस 6 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका -2 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा जूल, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी जूल। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी U2 की। इसलिए क्या पूछा गया था हमसे ऊर्जा में हुई वृद्धि, इसलिए ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा के वृद्धि में बेटा हम किससे लिखेंगे डेल्टा U। तो डेल्टा U इक्वल हो जाएगा, क्या करेंगे कि जो फाइनल आपका एनर्जी आया है उसमें से इनिशियल एनर्जी को क्या कर देंगे घटा देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे इक्वल U2 माइनस किसकी हो जाएगा U1 की। U2 की जो वैल्यू आई है बेटा कितनी आई है 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस और U1 की जो वैल्यू आई है 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 और इन दोनों की यूनिट कितनी आई थी बेटा जूल। तो इक्वल हो जाएगा 20 में से 5 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों पर ये जो पावर है दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो क्या करेंगे 20 में से 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 और इंटू 10 पे पावर माइनस 2 जूल, 10 पे पावर माइनस 2 जूल। यही हो जाएगा बेटा ऊर्जा में वृद्धि,
जो ऊर्जा में आपकी वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, 15 × 10⁻⁻² जूल। यही आपका क्या हो गया बेटा, ये जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसका ये आंसर है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें, अर्थात ए व बी के बीच में हमको तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए बेटा हम लोग चेक करते हैं कि कौन समांतर क्रम में है। तो पहले हम लोग समांतर क्रम को सॉल्व करते हैं। समांतर क्रम को सॉल्व करने के पश्चात क्या करेंगे हम लोग, चूंकि समांतर क्रम को सॉल्व कर लेंगे तो सभी एक सीरीज में आ जाएंगे और सीरीज में हम लोग आसानी से तुल्य धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा आप सोल्यूशन में आप देखिए क्या करेंगे, सोल्यूशन में तो लिखेंगे, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये दोनों किस क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हैं बेटा कि C इक्वल होता है C1 + C2 + C3 के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि C इक्वल होता है आपका C1 और प्लस किसके होता है, C2 की। ये आपकी तुल्य धारिता है। लेकिन यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता यदि हम क्या मान लें C डैश, तो C डैश इक्वल कितना हो जाएगा, C1 की जगह पर 1 माइक्रोफैरड है और C2 की जगह पर 1 माइक्रोफैरड है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 और +1 कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। ये किसकी वैल्यू आ गई, C डैश की वैल्यू आ गई। अब इसको आप देखेंगे बेटा, एक पैरेलल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये पैरेलल एक और है कि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है, आपका समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो फार्मूला वही होगा बेटा, क्या C इक्वल क्या हो जाएगा आपका C1 और प्लस C2 के। लेकिन इन 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बीच यदि हम तुल्य धारिता क्या मान लें C डबल डैश, तो इक्वल कितना हो जाएगा, C1 की जगह पर आपका 2 माइक्रोफैरड है और C2 की जगह पर कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ 2 लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, माइक्रोफैरड। तो 2 + 2 कितना हो गया बेटा, 4 माइक्रोफैरड। ये किसकी आ गई वैल्यू, C डबल डैश की। तो अब जो फिगर है आपका चेंज हो गया। अब इन दोनों की जो वैल्यू आई कितनी आई, 2 माइक्रोफैरड और इन दोनों की जो वैल्यू आई कितना आई, 4 माइक्रोफैरड। तो आप फिगर को बेटा हम लोग क्या कर देंगे, अब चेंज कर देंगे। तो चेंज करने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि आपका A था तो A यहाँ पर आप लिखें। अब इन दोनों को जो हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितनी आई, 2 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, अब ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैरड। अब उसके पश्चात आपका 1 माइक्रोफैरड था, अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो आप इसको इसी पे रहने दें। ये कितना था बेटा, 1 माइक्रोफैरड। अब 2 माइक्रोफैरड को हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आया, 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बेटा, 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर क्या था B। तो अब इस फिगर को चेक करके बेटा हम लोग इसको चेक करेंगे तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है अर्थात A और B के बीच हम आसानी से तुल्य धारिता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे आप चूंकि 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आप जानते हैं क्या होता है, 1/C 1 ये C, अर्थात यहाँ पर A और B के बीच की तुल्य धारिता यदि क्या हो, C हो, 1/C इक्वल। जब आपने सॉल्व किया तो 2 माइक्रोफैरड को सॉल्व किया तो उस पर जो तुल्य धारिता आई थी कितनी आई थी, C डैश। तो इसको लिख सकते हैं आप 1/C डैश प्लस, इसको आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया था बेटा, हम लोगों ने धीरे धीरे दिखा था। तो 1 कितना है 1, तो आप 1 लिख दें प्लस 4 माइक्रोफैरड जो आया था वो 2 और 2 के बीच में आया था और उसकी जो तुल्य धारिता आई थी C डबल डैश। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/C डबल डैश। तो इक्वल 1/C डैश की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 2 माइक्रोफैरड। तो आप लिख देंगे 2 और प्लस 1 आप लिख देंगे 1 और प्लस 1/C डबल डैश की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, 4 माइक्रोफैरड। तो आप क्या लिख देंगे बेटा, 4। तो इस सभी की जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा कि ये जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 3/2
इसको बेटा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/2 और प्लस 1, तो ये हो गया आपका 3/2 और प्लस क्या हो गया बेटा आपका 1/4, और ये क्या हो गया आपका माइक्रो फैरेड। तो इक्वल अब आसानी से 2 4, या तो आप 2 और 4 का एलसीएम निकालें या तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 4 जा क्या हो गया आपका 8, उसके पश्चात आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा कितना हो गया आपका 12 और प्लस 2 1 जा कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया आपका माइक्रो फैरेड। तो कितना हो गया 12 और 2 कितना हो गया बेटा 14 अपान क्या हो गया 8 माइक्रो फैरेड। 2 से इसको काटिए तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा, तो इक्वल आ गया 7 अपान किसके 4 माइक्रो फैरेड। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/c की आ गई। तो इसलिए जब इसको आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे या ऐसा करें कि c इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, तो c इक्वल हो जाएगा 4/7 माइक्रो फैरेड। तो आप लिखेंगे इसलिए a व b के बीच तुल्य धारिता कितना आ गया बेटा आपका 4/7 माइक्रो फैरेड। तो ये जो मेरा बेटा फिगर दिया हुआ था उसका ये सोल्यूशन है कि ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता आएगी 4/7 माइक्रो फैरेड आएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ में 1 माइक्रो फैरेड धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले विभवांतर, चूंकि यहाँ पर आपका टोटली जो विभवांतर इस पे जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो हमसे क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रो फैराड धारिता के बीच में हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो उस विभवांतर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस पूरे सर्किट में तुल्य धारिता को हमको ज्ञात करना होगा बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बेटा यहाँ से देखेंगे कि जो पैरेलल होगा सबसे पहले वहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 माइक्रो फैरेड और 6 माइक्रो फैरेड ये किस क्रम में है, आपका समांतर क्रम में है। तो सोल्यूशन में आप देखेंगे बेटा क्या आप लिखेंगे कि 3 माइक्रो फैरेड व 6 माइक्रो फैरेड किस क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बेटा, C = C1 + C2 के। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि 3 माइक्रो फैरेड और 6 माइक्रो फैरेड के बीच की तुल्य धारिता यदि क्या हो C1 हो, तो C1 इक्वल हो जाएगा कितना C1 + C2 के। तो यहाँ पर जो C1 + C2 है वो क्या है आपका 3 और प्लस क्या है आपका 6, तो 3 + 6 और इसकी जो यूनिट है माइक्रो फैरेड है, तो 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 माइक्रो फैरेड। ये C1 की वैल्यू आ गई, अर्थात 3 और 6 के बीच में जो हमारी तुल्य धारिता आई वो कितनी आई बेटा, इसकी जो तुल्य धारिता आई 9 माइक्रो फैरेड आई। तो बेटा ये 4 माइक्रो फैरेड और इन 3 माइक्रो फैरेड 6 माइक्रो फैरेड को जो सॉल्व किए तो 9 माइक्रो फैरेड, अर्थात 4 माइक्रो फैरेड और 9 माइक्रो फैरेड किस क्रम में हो जाएंगे, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे चूंकि 4 माइक्रो फैरेड व 9 माइक्रो फैरेड किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला आप जानते हैं बेटा क्या होता है कि 1/c, तो c ना मान करके इसको आप C2 मान लें। 1/c2 इक्वल किसके वजह से सिंपली होता है कि तुल्य धारिता हम मान रहे हैं कि 4 और 9 माइक्रो फैरेड के बीच की जो तुल्य धारिता यदि C2 हो तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/ क्या हो जाएगा बेटा ये 9 इक्वल, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 4 हो जाएगा 36 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 प्लस 4 1 जा आपका हो गया 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13/36, ये हो जाएगा 1/C2 के, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13C2 इक्वल हो जाएगा 36 के और C2 इक्वल हो जाएगा 36/13 माइक्रो फैरेड। तो अब क्या हुआ कि अब इसको इस पूरे पार्ट को जब आपने सॉल्व किया बेटा, इस पूरे पार्ट को जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आया C2 जिसको हमने माना C2 और इक्वल इसकी जो वैल्यू आई 36/13 माइक्रो फैराड आ गई, अर्थात 4 माइक्रो फैराड और ये जो 9 माइक्रो फैराड इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम फिगर को यहाँ चेंज करके आपको दिखा रहे बेटा कि वो कैसे फिगर होगा। तो जो फिगर था हमारा वो यहाँ पर आप देखें,
यहाँ प्लस माइनस, ये आपका 6 वोल्ट था, यहाँ पर आपका क्या था 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर क्या था आपका 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। अब आगे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर जब इस पूरे को आपने सॉल्व किया तो कितना आया बेटा, वो आपका आया जो है कितना 36, कितना है आपका 36/13 माइक्रोफैरड, 36/13 माइक्रोफैरड। और उसके पश्चात आप देखिए इसी में सर्किट में 12 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या लगा देंगे 12 माइक्रोफैरड, ये आपका है 12 माइक्रोफैरड, और ये सर्किट जा करके आपकी क्या होगी बेटा, ये कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि जो 36/13 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस क्रम में है बेटा, ये दोनों भी आपके समांतर क्रम में है। तो आप लिखेंगे चूंकि 36/13 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, आपके समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है C इक्वल होता है C1 + C2, और यदि इन दोनों के बीच में हम तुल्य धारिता क्या मान लें, C3 मान लें, तो देन C3 = C1 + C2 अर्थात 36/13 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12 अपान क्या करते हैं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो गया आपका 13, 36 में 1 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, अब प्लस 12 में 13 का करेंगे तो 12 में 13 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 156, इक्वली कितना हो गया 36 में 156 जब ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा 13, इसलिए जब आप निकालें कि जो C3 की वैल्यू आई 192/13 माइक्रोफैरड। अर्थात आप देखिए बेटा कि इस पूरे को हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और सॉल्व किया तो यहाँ पर जो वैल्यू सपोज करें कि जब आपने सॉल्व किया तो C3 की जो वैल्यू आई कितनी आई बेटा 192/13 माइक्रोफैरड आ गई। अब फिगर आपका चेंज हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर अब बचा क्या 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 192/13 माइक्रोफैरड। तो अब पुनः बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिगर को चेंज करेंगे। तो फिगर आप देखिए क्या बन गया आपका, यहाँ पर आप देखेंगे कितना था आपका 1 माइक्रोफैरड था, यहाँ पर क्या था आपका 2 माइक्रोफैरड, और अभी हम लोगों ने जब इस पूरे को निकाला तो कितना आया 192/13 माइक्रोफैरड। तो इसको लिखेंगे 192/13 माइक्रोफैरड, और अब 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, और जो बैटरी लगी थी कितने वोल्ट की लगी थी 6 वोल्ट की लगी थी, ये माइनस हो गया बेटा। तो आप यहाँ देखेंगे चूँकि लिखेंगे ये तीनों 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1/192/13 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, तो आप लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड व 192/13 माइक्रोफैरड किस क्रम में बेटा, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला जानते हैं बेटा, तुल्य धारिता के लिए क्या होता है 1/C इक्वल होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इक्वल 1/C1 की जगह पर आप लिखेंगे 1/1, 1/C2 की जगह पर आप करेंगे 1/2 और प्लस 1/C3 की जगह पर आप करेंगे 192 अपान क्या हो जाएगा ये 13, तो 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 1/1 + 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 हो गया, और प्लस ये 13 ऊपर गया तो ये 13 हो जाएगा अपान 192, तो 13/192 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है 192 है, तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो 2 में 192 का मल्टीप्लाई करें या 2 192 का एलसीएम लें। तो हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो 2 192 का जो एलसीएम हो जाएगा 192 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब 2 का 192 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, 96 टाइम जाएगा, और इनटू पहले से यहाँ 3 था, हम लोगों ने क्या लिखा बेटा 3, प्लस की जगह प्लस हम लोगों ने लिखा, 192 का 192 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो हम लोगों ने यहाँ 1 लिखा, और इंटू 13 पहले से था।
अब 96 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ये क्या हो जाएगा, 96 में 3 का करेंगे तो 288 हो जाएगा, 13 में 1 का करेंगे तो 13 अपान हो जाएगा 192। तो जब 288 में 13 ऐड करेंगे तो 301 हो जाएगा अपान 192 माइक्रो फैरड। ये किसके इक्वल चला था बेटा, 1/c के। तो आर सी इक्वल जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 192 अपान 301 माइक्रो फैरड। ये क्या हो गया बेटा, ये पूरे सर्किट की जो आपकी क्या आ गई, तुल्य धारिता। ये पूरे सर्किट की आपकी क्या आ गई, तुल्य धारिता। अब क्या करेंगे बेटा, क्या आया, जो तुल्य धारिता आई 192 अपान 301 माइक्रो फैरड। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग क्या करें कि इस पूरे परिपथ में हम लोग क्या निकालें बेटा, आवेश। तो आवेश का जो फार्मूला होता है, चूंकि आप जानते हैं बेटा Q इक्वल किसके होता है, C इंटू वी के। तो Q इक्वल C, जो तुल्य धारिता हमारी आई है कितनी आई बेटा, 192 अपान 301। ये जो तुल्य धारिता बेटा आपकी ये आई है, इनटू जो आपका विभवांतर है वो कितना वोल्ट है बेटा, वो आपका 6 वोल्ट है। तो इनटू क्या किया हम लोगों ने, 6 किया। तो हुआ क्या, ये आपका कुल आवेश हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 3.8 माइक्रो कूलाम होगा। ये जो आवेश होगा आपका 3.8 माइक्रो कूलाम होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए यही आवेश अर्थात 3.8 माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो फैरड पर भी होगा, 1 माइक्रो फैरड पर भी होगा। इसलिए क्या निकालना था बेटा हमको कि 1 माइक्रो फैरड धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर। तो आप लिखेंगे इसलिए 1 माइक्रो फैरड धारिता पर विभवांतर हमको ज्ञात करना था, विभवांतर। तो V इक्वल होता है चूंकि बेटा Q अपान C के। तो जो Q की वैल्यू आई कितनी आई, 3.8 माइक्रो कूलाम आई है। और जो संधारित्र C की वैल्यू दिया हुआ था 1 माइक्रो फैरड दिया था। तो आप लिखेंगे 1 माइक्रो फैरड। तो माइक्रो से माइक्रो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्वल कितना आ जाएगा बेटा, 3.8 वोल्ट। 3.8 वोल्ट जो V की वैल्यू हम लोग को निकालना था वो कितना आ गया, 3.8 वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को निकाला, जो तुल्य धारिता आई कितनी आई, 192 अपान 301 माइक्रो फैरड। और जब हम लोगों ने 1 माइक्रो फैरड धारिता पर विभवांतर निकाला तो जो उसकी वैल्यू आई कितनी आई, 3.8। चलिए बेटा हम लोगों ने 3 अंकित प्रश्नों को लगाया। इसके पश्चात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और अतिरिक्त क्वेश्चन को लगाएंगे। थैंक यू।